नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अपनी हिंदी की क्लासें लगातार चल रही हैं जिसमें अपने समास पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाए जा रहे हैं? समास। समास में जो अपने अव्ययी भाव समास हैं, तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के दो भाग हैं, आपके कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास हमने करवा दिया गया है और इसमें आज खा वाला है दूसरा वाला कर्मधार द्विगु समास, जो आपका तत्पुरुष समास का दूसरा भाग है। जो ऐसे मूल रूप से अपने समास चार प्रकार के हैं और ऐसे इसको कर्मधारय समास जोड़ दिया जाए और द्विगु समास इसके भाग जोड़ दिया जाए तो 6 प्रकार के समास हो जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो आ जाता है द्विगु समास। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि आपका इसमें बहुब्रीहि समास है आपका या इसमें आपके द्विगु समास है। तो उदाहरण से अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? जिस सामासिक शब्द का पूर्ण पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसमें क्या है? कोई संख्यावाचक 2 गुना, 3 गुना या चौराहा हो गया, चौबन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, 10 रुपया हो गया, ठीक है, 10 मुख हो गया। तो ऐसे क्या हो जाएंगे? इसमें जहाँ पर संख्या का बोध हो, त्रिशूल, त्रिशूल मतलब 3, सप्त आपकी हो जाएगी दोहा शब्द। तो इसमें क्या है? 2 दोहा कोश हो जाएगा या जैसे सत सही हो गई, सत सही मतलब 7 अध्यायों की जो आपकी पुस्तक होती है उसको सत सही कहा जाता है। तो इसमें जहाँ पर संख्यावाचक कोई भी शुरू में पहली संख्या, पहला जो आपका पूर्व पद क्या है संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ इसी ग्राफ से देखते हैं तो द्विगु समास ये है। यहाँ पूर्व पद क्या अप्रधान होता है और ये क्या होता है? संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है और अप्रधान होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है जो विशेष होता है और ये विशेषण संख्यावाची होता है। इसके बाद मिलकर द्विगु समास बनता है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? पंचवटी। पंचवटी में क्या है? पंचवटी मतलब 5, 5 बटी वृक्ष, बट माने होता है वृक्ष वाला स्थान, जहाँ 5 बट या वृक्ष लगे हो वह स्थान। तो पंचवटी हो जाएगा, जहाँ पर सीता जी ने अपना वनवास या उनका हरण हो गया तो वहाँ पर गुजारे थे कुछ 3-4 महीने। इसके बाद शताब्दी, शत मतलब होता है 100, अवधि 100, इसका पंच प्लस वटी और 100 प्लस अवधि 100 वर्षों मतलब वर्षों का समय। अवधि मतलब होता है वर्ष, कितने वर्ष हो गए। और इसके कुछ और भी आगे उदाहरण है वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो तिराहा ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तिराहा 3 राहों का समूह, चौराहा 4 मासों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। दोपहर होती है ना, 2 सुबह आके मिलती है और शाम ढलने को होती है, तो यहाँ पर दोनों मिलते हैं तो दोपहर हो गया, 2 पहर, 2 पहरों का समाहार। तो यहाँ पर जहाँ पर संख्यावाची होता है आपने द्विगु समास हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? द्वंद्व समास आ जाता है। द्वंद्व समास जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ विग्रह कहने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जहाँ पर क्या और लगता है, भाई और बहन हो गए, अथवा हो गया या हो गया। तो इसमें द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण सहित देखते हैं। तो द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों द्वंद्व समास में पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान। जैसे हमने लिखा भाई बहन, तो भाई भी एक अलग पूर्ण रूप दे रहा है और बहन भी एक अलग पूर्ण रूप देता है। जैसे माता पिता, जैसे क्या हो गया माता पिता, तो इसमें माता अलग पद देता है और पिता भी अपना अलग पद दे रहा है। तो इसमें भी दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इसके बाद दोनों को जोड़ने से जो बनता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
द्वंद्व समास में आपके ज़्यादातर विपरीत शब्द आते हैं, जैसे माता पिता हो गया, माता का विपरीत पिता हो जाएगा विपरीत, भाई बहन हो गया, आना जाना हो गया, ये सब विपरीत शब्द आपको। और यहाँ पर सामासिक चिन्ह का प्रयोग होता है, डैश लगा रहता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। सामासिक चिन्ह का प्रयोग होता है या संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अपन भाई बहन लिखते हैं, भाई बहन, तो ऐसे डैश लगा रहता है, माता पिता ऐसा डैश लगा रहता है, तो इसका भी प्रयोग होता है, जिससे पता चलता है ये द्वंद्व समास होता है। जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा यमुना, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, आचार और विचार। यहाँ पर डैश लग के आ सकता है या और लग के आ सकता है, तो आपके डैश वाले ढूंढने हैं। अगर डैश लग के आए तो और, आचार और विचार हो जाएगा। माँ बाप, माँ और बाप हो जाएंगे। दाल भात, दाल और भात हो जाएंगे। खरा खोटा, मतलब खरी खोटी सुनाना, किसी के बुराई करना, किसी के मुँह पे उसकी बुराई करना, तो खरी खोटी सुना, खरा या खोटा हो जाएगा। जो हमने कहा था यहाँ पर और लगेगा, या लगेगा, या एवं लगेगा, तो खरा या खोटा, मतलब खरा मतलब शुद्ध कहना, खोटा मतलब बुरा कहना, मतलब उसी के मुँह पे उसकी बुराई भी कहना, और जितने भी उसकी बुराई है सब कुछ सही सही तरीके से बताना। खरा और खोटा हो जाए। आंगा पीछा, आंगा और पीछा हो जाएगा। इसके अन्य भेद हैं आपको। यहाँ पे क्या है, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और अथवा लगता है, जैसे ये आपके क्या हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व हो जाएंगे, माता पिता, दाल भात, खारा खोटा। और समाहार द्वंद्व में पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे हमने कोई समाहार शब्द है, एक सा लग रहा है, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होना। ऐसे जैसे हमने बोला चार पाई, तो चौपाया हो जाएगा। जैसे हमने चार पाई बोला, तो चार पाई में अपने क्या समास हो जाएगा। और इसमें एक आपकी खटिया भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खटिया, खटिया भी यहाँ पर हो जाएगी। तो एक अलग समाहार में अपने एक अलग शब्द निकल रहा है, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, या अथवा, भाई या बहन, माता या पिता, तो इसमें आपकी अथवा या का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद कौन सा है, बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ से आ जाता है अपना बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है, जिस समासिक पद के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, दोनों पद अप्रधान हो, कैसे हैं, अप्रधान है, दोनों पद अप्रधान है, और इन दोनों पद को मिलाकर एक तीसरा पद एक अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, जो तीसरा पद है वो प्रधान होगा। दोनों पद तो इसमें अप्रधान है, लेकिन इनसे दो जो तीसरा पद बनेगा वो क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। तो इससे पता चलता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से में आपके पूर्ण पद प्रधान है, कौन से में उत्तर पद प्रधान है, कौन से में दोनों पद प्रधान नहीं है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब गौण होते हैं, कमजोर होते हैं, और एक नया तीसरा शब्द बनता है वो प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अपना अस्तित्व अलग अलग रहते हैं। इनको अलग अलग कह दिया जाए, विशेष को अलग कह दिया, विशेषण को अलग कह दिया जाए, तो दोनों पद अपने अलग अलग प्रतिनिधित्व कहते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं करेगा। ये अलग अपनी स्थिति अलग ले। जैसे भाई बहन है, भाई को अलग किया जाए बहन से, तो भाई अपनी स्थिति अलग कर लेगा, बहन अपनी स्थिति अलग करेगा। तो इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान हो जाते हैं द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान रहते हैं, और तीसरा पद जो इनसे बनता है वो प्रधान बन जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद भी इसमें अप्रधान होता है, मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास के यहाँ पर ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ था शिव जी। नीलकंठ आपने कर्मधारय समास में पढ़ा होगा, कर्मधारय समास में यहाँ पर पढ़ा होगा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या
नीलकंठ एक आपका पक्षी भी होता है। क्या होता है? पक्षी भी होता है नीलकंठ, जो राम को बहुत प्रिय है नीलकंठ, तो वहाँ पक्षी से संबंधित। लेकिन नीला है कंठ जिसका आया था शिव जी। शिव जी का नीला कंठ क्यों? क्योंकि उन्होंने विष पिया था। क्या पिया था? विष, जिसकी वजह से वो विष की वजह से गले में उसको रखे हुए हैं विष, उनको अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, कंठ में है। तो इनको यहाँ शिव जी से अर्थात कर रहे हैं यहाँ पर नीलकंठ। यहाँ पर नीला, नील है और प्लस कंठ है, यहाँ पर दोनों आप्रधान है। ये भी नीला भी आप्रधान है और कंठ भी आप्रधान है, लेकिन इनसे दो जो शब्द बन रहा है वो अर्थात शिव एक प्रधान वाक्य है। क्या है? किससे महत्व रख रहा है? शिव से, ये प्रधान हो जाएगा। इसके बाद अगला है चंद्रमौली। चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चंद्र मतलब होता है आपके चंद्रमा, मतलब मौली मतलब सिर पर है। चंद्र है सिर पर जिसके, तो चंद्रमौली। चक्र पाणी, चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिसके, तो विष्णु के हाथ में ऐसे ऐसे चक्र है, यहाँ पर हाथ में लिए रहते, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो एक इन दोनों को मिला के एक तीसरा शब्द बने तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुब्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु, तो ये आपके समास पूरे रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि जो आपके समास हैं तो कितने प्रकार के समास? आपके 6 प्रकार के हैं, और मूल रूप से पूछे तो 4 प्रकार के हैं। 2 किसके भाग हैं? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 2 भाग हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है या पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और कर्मधारय समास में विशेष उपमेय और उपमान की संज्ञा दी जाती है। ये सब हमने आपको पढ़वा दी गए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए जाएंगे, जिसने नहीं देखा है उसको देख लें। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।